हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि सीआरपीसी में परिवाद के नाम से जाना जाता है। परिवाद, अभी इसके पहले एक वीडियो आया था संज्ञान का। संज्ञान के वीडियो में जब धारा 190 को व्याख्यापित किया जा रहा था, उस धारा में एक क्लॉज आया था ऑन कंप्लेंट, परिवाद पर। तो आइए आज इसी परिवाद को हम समझते हैं। तो बेसिकली ये समझ लेना ज़रूरी है कि परिवाद सीआरपीसी में शुरू कहाँ से होती है। तो जब हम सीआरपीसी के परिभाषा खंड में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आते हैं तो वहाँ पे धारा 2 के उपखंड घ अर्थात 2D में परिवाद को डिफाइन किया गया है। अब परिवाद है क्या, ये जानते हैं। तो आइए देखें कि हमारा बैरेक्ट इस विषय पे क्या कहता है। इसके बाद फिर बैरेक्ट को कैसे हम विभक्त करके इसको समझ सकते हैं। तो बैरेक्ट में परिवाद को सेक्शन 2D में समझाया गया है। तो अभी पहले बैरेक्ट को रीड कर देते हैं दोनों माध्यमों में, दोनों भाषाओं में, उसके बाद फिर इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट। कैसे करना है आपको? ओरली करना है या इन राइटिंग करना है? किससे करना है? एक मैजिस्ट्रेट से करना है। विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन। आपका व्यू या ऑब्जेक्ट क्या है? टू टेक एक्शन, टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन। कौन सा सम पर्सन? जिसने ऐसा अपराध किया है या जिसने वो गलत काम किया है जिसके विरोध में हम शिकायत करने आए हैं या परिवाद करने आए हैं। अंडर दिस कोड, इस संहिता के हिसाब से, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जिस व्यक्ति की शिकायत करने या जिसके विरोध में परिवाद करने आए हैं वो व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप तो परिवाद करो, मैटर ये है, ठीक। हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट परिवाद की श्रेणी में नहीं आती, ठीक है। अभी फिर इसमें स्पष्टीकरण है। अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। द्विभाषी संस्करण में लिखित है, इसलिए हमको इसको उसी हिसाब से पढ़ना भी है। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। स्पष्टीकरण, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रतीत होता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवाद समझा जाएगा। मतलब अगर स्पष्टीकरण को अगर देखें कि मान लीजिए किसी मामले में पुलिस को लगा कि ये संज्ञेय मामला है और वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है, अन्वेषण चालू कर देता है, फिर बाद में पुलिस को लगता है कि अरे ये केस तो नॉन कॉग्निजेबल केस है। तो नॉन कॉग्निजेबल केस में फिर पुलिस करेगी क्या कि उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने रखेगी जो वो संज्ञेय मामला मान के इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कोर्ट उसको अब एज अ कंप्लेंट मान लेगा और उस पुलिस वाले को परिवादी मानेगा, कंप्लेनेंट मानेगा। तो जब हम ये परिभाषा पढ़ते हैं तो हमको बेसिक इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। अभी ये परिभाषा पढ़ के कुछ खास चीज़ें पकड़ में नहीं आई होंगी। अब उनको पकड़ने के लिए आइए हम इस धारा का विश्लेषण करते हैं। अब इस धारा का विश्लेषण करने के लिए हमको ये धारा तोड़नी है। तो देखिए, अपने हम सेकंड ग्राफ में आते हैं और वो सेकंड ग्राफ हमारा क्या कहता है, देखिए इसको। ये चीज़ आप बना के रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2D
सेक्शन 2D कंप्लेंट। अब कंप्लेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझिए, परिवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझिए। शिकायत। जैसे हम अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से शिकायत करते हैं तो वो एक घर का सिस्टम है। यही शिकायत जब न्यायालय में आती है तो वो शिकायत न होकर न्यायिक शब्द का रूप लेती है और परिवाद बोली जाती है, पर मूल रूप से बेसिकली है वो शिकायत ही। आप ये मत समझिएगा कि अब जगह बदल गई, लोग बदल गए तो इसका अर्थ बदल जाएगा। शिकायत कहीं भी हो, शिकायत के तौर पे ली जाती है। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से शिकायत करता है तो ये चाहता है कि उसकी शिकायत पे सुनवाई हो, और सुनवाई हो बदले में उसको रिलीफ मिले। तो रिलीफ घर के मामले में अलग हो सकता है, न्यायालय में रिलीफ का मुद्दा केवल और केवल सजा से है, दंड से है। अब 2D में कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। अभी अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ लिया, तो देखिए कंप्लेंट की किससे जाती है? टू मैजिस्ट्रेट। कैसे? कथन के रूप में। कैसे? कथन के रूप में। अब ये कथन आपका दो तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। मौखिक भी कथन कर सकते हैं और लिखित में भी कथन कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वैसे थोड़ी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको शिकायत करने या परिवाद करने का अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। सीआरपीसी आपको ये अधिकार दे रही है। समझिए, कंप्लेंट किससे की जा रही है? मैजिस्ट्रेट से की जा रही है। किससे? मैजिस्ट्रेट से। यहाँ मैजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनसे ध्यान रखिएगा इसको। तो कंप्लेंट एक मैजिस्ट्रेट से की जाती है जो कि कथन के रूप में होती है। ये लिखित भी हो सकती है अथवा मौखिक भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। देखिए आगे वाला हमारा पॉइंट क्या कहता है? आगे वाला पॉइंट हमारा कहता है कि इस कंप्लेंट का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका उद्देश्य है मैजिस्ट्रेट टेक एक्शन। पीछे पढ़ा था हम लोगों ने ना, मैजिस्ट्रेट से कार्यवाही, मैजिस्ट्रेट उस पर कोई कार्यवाही करे। टू टेक एक्शन, मैजिस्ट्रेट कोई कार्यवाही करे। अच्छा, जो जिसके खिलाफ ऐसी शिकायत की जा रही है, ऐसा परिवाद किया जा रहा है, क्या उसका ज्ञात होना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है भाई। कोई आया भरे अंधेरे में सुनसान जगह पे हमारे साथ कुछ भी करके चला गया, कोई भी अपराध करके चला गया, हम उस व्यक्ति के बारे में कैसे जानेंगे? तो टेंशन मत लीजिए, विधायिका ने यह व्यवस्था बना के रखी है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हो या परिवाद दायर कर रहे हो, उसको जानते हो या न जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवाद दोनों अवस्थाओं में स्वीकार्य होगी आपकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट बोलता है या लिख कर देता है, परिवाद में व्यक्ति जो स्टेटमेंट लिखता है या बोल कर देता है, उसको हम बोलते क्या हैं? उसको हम बुलाते हैं कंप्लेनेंट। इंस्टीट्यूटर बन जाता है कंप्लेनेंट, अर्थात परिवादी। क्या बनता है? परिवादी। ठीक है। फिर ये दो चीजें आ जाती हैं आपके स्पष्टीकरण वाली बात, जो हमने पीछे पढ़ा था, स्पष्टीकरण कि पुलिस ऑफिसर भी कंप्लेनेंट बन जाता है। हाँ, बन जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब पुलिस ऑफिसर भी कंप्लेनेंट बन जाता है। कब बनेगा? जब उसको पता चलता है आगे चल के कि अरे ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, तो वो आगे परिवादी की तरह ट्रीट होता है। और इसका अपवाद है, पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं मानी जाती, ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लेंट का छोटा सा 2D में कॉन्सेप्ट है। अब इस धारा को पढ़ने के लिए आपको धारा 200 पढ़नी है। 200 धारा 200 परिवाद के संबंध में विस्तृत व्याख्या करती है और पूरी प्रक्रिया बताती है कि परिवाद में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। एक शॉर्टकट तरीके से प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे अभी हमारा निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ का पेपर है, अगर कोई विद्यार्थी छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप संपर्क करिए, हम इसके लिए व्यवस्था बनाएंगे वहाँ से। इसको पढ़िए। अगला वीडियो परिवाद पे ही।
सेक्शन 200 से लेके जहाँ तक कि चलेगा वहाँ तक पूरा वीडियो ले आने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। आप स्टे ट्यून रहिए, इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिविल जज का पेपर होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम माइनर एक्ट्स हैं, मैं उनकी वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूं। तो अगर जो भी वहां के पेपर में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप वीडियोस चेक करते रहिएगा, हाल फिलहाल वीडियो में डाल दूंगा। चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।